दो दोस्त बचपन से साथ थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन एक दिन जंगल में उन्हें ऐसा खजाना मिला जिसने उनकी दोस्ती ही खत्म कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए? एक गांव में राघव और मोहन नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। बचपन से दोनों हर काम साथ करते थे, खेलना, पढ़ना और यहां तक कि काम भी। एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों ना शहर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। दोनों रास्ते में चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते अचानक मोहन के पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा तो मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लोहे का संदूक था। दोनों ने मिलकर संदूक को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे हुए थे। राघव खुशी से बोला, मोहन, अब तो हमारी किस्मत बदल गई। लेकिन उसी पल मोहन के मन में लालच का बीज जन्म ले चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सारा खजाना सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। दोस्ती और लालच के बीच मोहन के मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। राघव और मोहन दोनों खजाने को देखकर बहुत खुश थे। राघव बोला, हम दोनों ये खजाना बराबर बराबर बांट लेंगे, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मोहन बोला, राघव, अभी शाम होने वाली है। अगर हम अभी खजाना लेकर गांव जाएंगे तो लोग हमसे सवाल करेंगे। क्यों ना हम इस संदूक को यहीं जंगल में छुपा दें और कल सुबह आकर इसे बांट लें। राघव को मोहन की बात ठीक लगी। दोनों ने मिलकर संदूक को एक बड़े पेड़ के नीचे मिट्टी में छुपा दिया। इसके बाद दोनों गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते भर मोहन के मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर ये पूरा खजाना सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं जिंदगी भर अमीर रहूंगा। उस रात मोहन को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था कि कैसे वो पूरा खजाना अकेले हासिल कर सकता है। आधी रात को मोहन चुपके से अपने घर से निकला और अकेला ही उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन मोहन को ये नहीं पता था कि उसकी लालच उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। आधी रात को मोहन चुपके से जंगल पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा की आवाज से पेड़ हिल रहे थे। मोहन धीरे धीरे उसी बड़े पेड़ के पास पहुंचा जहां उन्होंने खजाना छुपाया था। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में वही संदूक बाहर आ गया। मोहन की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो खुशी से बोला, अब ये सारा खजाना सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी उसके मन में एक और चालाक विचार आया। वो सोचने लगा, अगर कल राघव यहां आया और उसे खजाना नहीं मिला तो वो मुझ पर शक करेगा। तभी मोहन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने खजाने का संदूक उठाया और जंगल के दूसरे कोने में जाकर उसे फिर से छुपा दिया। फिर वो वापस उसी जगह आया जहां पहले संदूक दबा था और वहां की मिट्टी ऐसे ही छोड़ दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोहन मन ही मन हंसते हुए बोला, कल जब राघव यहां आएगा और खजाना नहीं मिलेगा तो मैं उसे ही चौर बता दूंगा। ये सोचकर मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट गया। लेकिन मोहन को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक और बड़ा खेल खेलने वाली है। अगली सुबह राघव और मोहन फिर से जंगल पहुंचे। दोनों सीधे उसी बड़े पेड़ के पास गए जहां उन्होंने खजाना छुपाया था। राघव ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वहां संदूक बिल्कुल नहीं था। राघव घबराकर बोला, मोहन, यहां तो खजाना था, वो कहां गया? मोहन ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो गुस्से से बोला, राघव, सच सच बता, क्या तुम रात को यहां आए थे? राघव ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मोहन जोर से बोला, यहां हमारे अलावा किसी को खजाने के बारे में पता ही नहीं था, मतलब खजाना तुम ही ले गए हो। राघव को बहुत दुख हुआ। वो बोला, मोहन, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और तुम मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। दोनों की दोस्ती अब शक और गुस्से में बदल चुकी थी। लेकिन उसी समय जंगल के पास से गुजर रहा एक बूढ़ा साधु उनकी बात सुन रहा था। साधु धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं इस रहस्य की सच्चाई पता लगा सकता हूं। दोनों ने हैरानी से साधु की तरफ देखा।
उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब सच सामने आने वाला है। राघव और मोहन दोनों उस बूढ़े साधु की बात सुनकर चुप हो गए। साधु ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम दोनों सच बोल रहे हो तो जंगल का ये पेड़ सच बता देगा। दोनों हैरान होकर साधु की तरफ देखने लगे। साधु बोला, तुम दोनों आज रात इसी पेड़ के पास छुप कर बैठो। जिसने भी खजाना लिया होगा वो उसे देखने जरूर आएगा। राघव को साधु की बात ठीक लगी, लेकिन मोहन के मन में डर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि अगर वो रात को वहां गया तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। रात होते ही दोनों दोस्त पेड़ के पास छुप कर बैठ गए। कुछ देर बाद झाड़ियों में हल्की सी आवाज हुई। अचानक एक जंगली सियार वहां आया और जमीन खोदने लगा। दरअसल मोहन ने खजाना जिस जगह छुपाया था वहां से सियार ने उसे निकालकर दूसरी जगह खींच लिया था। थोड़ी ही देर में सियार वही संदूक घसीटते हुए बाहर ले आया। राघव हैरान रह गया, लेकिन मोहन का चेहरा डर से पीला पड़ गया। साधु ने दोनों से कहा, देखो बेटा, खजाना किसी इंसान ने नहीं लिया था, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे पर शक करते रहोगे तो दोस्ती जरूर खत्म हो जाएगी। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने शर्म से सिर झुकाकर राघव से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हें धोखा देने वाला था। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्ती में लालच की जगह नहीं होती। दोनों ने खजाने को बराबर बराबर बांट लिया और उस दिन के बाद उन्होंने कभी लालच को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया। लालच इंसान की समझ छीन लेता है और सच्ची दोस्ती को भी खत्म कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रोचक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।